देखिए यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 55 है। टॉपिक इज जीरंड एज अ सब्जेक्ट। इसको ऐसे समझो, बिकॉज टॉपिक जीरंड है और इसको हम लोग को देखना है एज अ सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट। यहाँ पर ये समझिए, सब्जेक्ट एज यू नो, सब्जेक्ट आर दोज वर्ड अबाउट विच वी आर टॉकिंग। सब्जेक्ट वो शब्द होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सिंपली इफ आई से मैं 2 बजे से स्कूल, है ना, स्कूल में पत्र लिखता हूं, मैं भी सेंटेंस एनी टाइप। सो ऑन हेयर किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है। मीन्स आई या मैं क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। वह स्कूल जाती है, बात हो रही है वह के बारे में, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट। ये तो ठीक है, जनरली सबको पता रहता है सब्जेक्ट की 2 कैटेगरी होती है, एक तो ही सी इट और वन नेम वाली कैटेगरी, है ना, जी, जो कि कंक्लूड किया जाता है किसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ही सी इट और वन नेम वाली कैटेगरी जो होती है वो किस में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। और आई बी यू दे, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। आई बी यू दे। और टू नेम एंड मोर देन टू नेम, these category that is include I means मैं, B means हम, they means we, you means तुम, two name or more than two name. This is known as plural subject. ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं, ऐसे कोई सेंटेंस दे दूं आपको, जैसे मैं कहूं पढ़ना एक अच्छी आदत है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? पढ़ना एक अच्छी आदत है। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? पढ़ना तो काम है ना। इफ आई राइट पढ़ना एक अच्छी आदत है, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? बताइए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इतना तो सबको क्लियर रहता है कि ही सी इट वन नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, आई बी यू दे टू नेम और मोर देन टू नेम, दिस कम्स इन प्लूरल सब्जेक्ट। बट पढ़ना एक अच्छी आदत है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट? बताइए। और ऐसा तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड। सब्जेक्ट के बिना क्या सेंटेंस को बनाया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रॉब्लम तो ये है, जैसे कभी भी एक बात होती है ना, अभी मैं एक, जैसे इसके पहले आयु 52 में मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट, तो बच्चों के दिमाग में अरे सब्जेक्ट तो मुझे आता है तो बताओ सब्जेक्ट कौन है? तो यहां पर सब्जेक्ट यही है, पढ़ना है। अब प्रश्न है सब्जेक्ट तो एक्शन है, पढ़ना तो वर्ब है। कौन कहता है वर्ब नहीं है? पढ़ना तो एक्शन है ना, तो सब्जेक्ट कैसे हुआ? यहां पर समझो, है ना, क्यों सब्जेक्ट हुआ ये भी समझना। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आपने कल देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। नंबर्स में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So these 8 parts of speech, noun works either as a subject or as an object. Got it? Pronoun works as a subject or as an object. Means only there is 2 parts of speech that works either subject, either object. वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन, वर्ब तो केवल एक्शन के बारे में बताता है। तो अब यहां पर अगर इसको मैं मान लेता हूं सब्जेक्ट, तो कैसे मान लेता हूं? बिकॉज सब्जेक्ट होता क्या है पहले इससे समझो। सब्जेक्ट मीन्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। पढ़ना एक अच्छी आदत है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पढ़ना के बारे में, तो ये हुआ सब्जेक्ट।
अब प्रश्न आया पढ़ना क्या है, वर्ब है। प्रश्न क्या आया, पढ़ना क्या वर्ब है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ, क्या वर्ब भी एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करता है? यस, है ना। सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कौन करता था? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, है ना। लेकिन क्या वर्ब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है? Yes. बिल्कुल करता है। लेकिन जब वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कराना हो, उस सिचुएशन में आपको इसके रूप को चेंज करना होगा। ध्यान से समझना। जैसे ऐसे समझो, मैं टीचिंग का काम करता हूं, क्लियर है। आप अगर मेरे से ऐसे सपोज कीजिए मजदूरी करवाओगे, है ना, तो ये बताइए आप मेरे फॉर्म को चेंज करोगे कि नहीं? क्या मैं टीचिंग प्रोफेशन में जैसा रहूंगा वैसा बनकर मजदूरी करने जाऊंगा? वहां पर अपना हुलिया क्या करना होगा? चेंज करना होगा। गमछा बांधा गया पूरा, एक समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे कपड़े नहीं, नॉर्मल सा आप, ठीक है ना, रफली जो है चलेगा। तो सेम यहां पर क्या ऐसी कंडीशन? बिल्कुल है। वर्ब एक्चुअल में तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, लेकिन इन केस जब जरूरत हो जाती है तो इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे आप कितना भी कहो कि मैं ये नहीं पसंद करता हूँ, ये नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन इन केस कभी कभी जो चीजें आपको पसंद नहीं है वही चीजें करनी पड़ती है। आप करते हो, चाहे रो कर चाहे गा कर, लेकिन आपको करना तो पड़ता ही है ना। समझे? इतना करना तो पड़ता ही। तो अब यहां पर जब वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह आप काम कराओगे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आईएनजी लगा दो, है ना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आप क्या लगा दो? टू लगा दो। इसको अगर और अच्छे से रिलेट करना हो ना, तो एक मूवी है जानवर, उसमें अक्षय कुमार बाबू लोहार बनता है। जब लोहार बनता है तो उस समय वो अपना नाम भी चेंज करता है, तो ये नाम चेंज कर रहा है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तब इसको बोलते हैं जीरंड, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाए तब इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। और इन दोनों का सेंस जनरली ना, हिंदी में अगर बात करें तो ना, नी, ने से निकलता है इन दोनों का सेंस। जैसे यहां देखिए, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब आपको समझ में आया? इतना क्लियर है ना? यानी कि यहां से ये क्लियर हो गया कि यहां पर पढ़ना वर्ब तो है, लेकिन यहां पर वर्ब किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्लियर है सब्जेक्ट क्यों है? देखो यहां से आप सिंपल से इतना याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन ही काम करता है, लेकिन वर्ब भी काम करता है। लेकिन वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कराने के लिए आपको उसके फॉर्म को चेंज करना होगा, नाम भी चेंज करना होगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो बनेगा जेरंड, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू ऐड करोगे तो बनेगा इन्फिनिटिव। दोनों का सेंस जनरली किससे निकलेगा? इसका मतलब अब आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जाता है, बनाया जा सकता। बिल्कुल, यू कैन राइट, यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस बाय टू मेथड। वन इज, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, रीडिंग, आप रीड में आईएनजी लगा दिए और आप बोल सकते हो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, आप ये बोल सकते हो रीडिंग इज अ गुड हैबिट। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो? टू रीड इज अ गुड हैबिट। और एक चीज और याद रखो, जैसे आपने देखा सब्जेक्ट की दो कैटेगरी है, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। इन सिंगुलर कैटेगरी there certain pronoun comes, one is he means wah for male, she means wah, it is used for female, it is used for animals, non living things, on which case where gender confusion clear है। और आपका वन नेम या ऐसी कोई भी चीज जिसे एक चीज का पता चले, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है,
प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे, टू नेम और मोर देन टू नेम या ऐसे कोई भी चीज जहां प्लूरल पता चले। जैसे मैं कहूं माई ब्रदर्स, सो दिस इज व्हाट माई ब्रदर्स, this comes into plural subject, not singular subject. But if I talk about my brother, so my brother comes in which type of category of the subject? Singular subject. बट यहाँ जीरंड या इंफिनिटिव इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए? तो इनको सिंगुलर कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए दैट्स व्हाई वी यूज इज। भाई सिंगुलर है तब सिंगुलर के ही साथ तो इज रखता है। तो ये आपका हो गया सिंपल सा। समझ में आया? इतना क्लियर है? एक बार फिर से समझिए। जीरंड को एज अ सब्जेक्ट देखना है, पहले आपको समझना है सब्जेक्ट होता है, होता क्या है। तो सब्जेक्ट ये मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूं, जिसके बारे में बात की जाती हो, जिसके बारे में बात की जाती है वही होता है सब्जेक्ट होता है। सिंपल सा आप अपनी लैंग्वेज में पहले तो समझो, है ना। जिसके भी बारे में बात किया जाए, जो फोकस में है, वो होता है आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही? पढ़ना के बारे में बात हो रही है, लेकिन पढ़ना तो एक्चुअल में काम है ना। लेकिन यहाँ पढ़ने के बारे में बात हो रही है, इसलिए पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन वैसे तो देखा जाए ये वर्ब है, तो वर्ब को सब्जेक्ट की तरह काम कराने के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह काम कराने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो उसमें आईएनजी लगा दो और उसका नाम हो जाएगा जीरंड, या तो उसके पहले आप टू लगा दो और उसका नाम हो जाएगा इंफिनिटिव। और दोनों का सेंस किससे निकलेगा? ना, नी, ने से। जैसे यहाँ देखो, पढ़ना, लिखना, खेलना, घूमना, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, इस तरह से। ये इसका क्या ना नी ने क्या सेंटेंस में ऐड होगा? मतलब सेंटेंस के हिसाब से होगा जो आप सेंस दिए ना नी ने। हाँ, ना नी ने, ये देखो जनरली के लिए का भी सेंस आता है, लेकिन जनरली इसका सेंस ना नी ने से निकलता है। ये तो हो गई साइड की चीजें। ये चीजें मैंने बताया ताकि आपको अच्छे से इसकी कहानी समझ में आ जाए। ये बताइए, इतना समझ में आया? ये चीज मैंने कर दिया स्टार। अब यहाँ देखो, पढ़ना एक अच्छी आदत है, पता चल गया आपको सब्जेक्ट क्या है? पढ़ना। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे? या तो रीडिंग या तो टू रीड। इसके बाद आदत है, इज एम आर है, तो इज अ गुड हैबिट। कितना इजी हो गया। एक मैं बताऊं, एक मैं पूछूं, अगर मैं कहूं दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है या अच्छा है, तो दौड़ना की इंग्लिश आप क्या लिखोगे? रनिंग। तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो कितना इजी हो गया कि नहीं। चलो एक सब लोग लिखो, लिखिए। ऐसे लिखिए, इफ यू लिखिए, ज्यादा सोचना सेहत के लिए बुरा है, बेकार है। ज्यादा सोचना सेहत के लिए बुरा है या हानिकारक होता है। ज्यादा सोचना, आप लोग भी लिखो, तो लिखो, लिख लो बच्चा। ज्यादा सोचना सेहत के लिए बुरा है, हानिकारक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ज्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक है, मैंने ये सेंटेंस बोला। अब इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। तो कोई भी सेंटेंस अभी, खासकर आज के लिए, सबसे पहले आप देखो बात किसके बारे में हो रही है? बात किसके बारे में हो रही है? रुको, कोई बोलना मत, आप बताओ बात किसके बारे में हो रही है? सेहत के बारे में हो रही है। अभी यहाँ पर देखो, सेहत के बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर फर्स्टली आप ऐसे सेंटेंस को देखकर किसके बारे में विचार किया जा रहा है? सोचने के बारे में तो किया जा रहा है। तो ज्यादा सोचना, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले इसी को लिखते हैं। अब सोचना की इंग्लिश क्या होगी? थिंक होगी। दो तरीका है, चाहे आप आईएनजी लगाकर बनाओ या टू लगाकर बनाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ? थिंकिंग। अब ज्यादा है तो मोर कर दो, थिंकिंग मोर मीन्स ज्यादा सोचना। जब ऐसे आप लिखोगे ना, तो मीनिंग तैयार हुआ कि नहीं? ज्यादा की इंग्लिश पता थी, अब तैयार हुआ, बिना लिखे तैयार हो जाएगा। कोई शरबत वरबत है, घोर की पिलाया जाए? अच्छा, ये समझ में आया। थिंकिंग मोर हुआ। फिर यहाँ देखो, सेहत के लिए हानिकारक है, सिंपली हाई वाला आ गया, तो इज। अब हानिकारक की इंग्लिश क्या होगी? हार्मफुल।
होगी कि नहीं? बोलो बोलो यस। क्या होगा? हार्मफुल, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो सेहत के लिए, तो के लिए क्या यूज करते हो? फॉर ही तो यूज करते हो, तो फॉर यूज करो। फॉर और सेहत की इंग्लिश क्या होगी? बचपन से सुनते आए हो कि हेल्थ इज वेल्थ, सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो। कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में? तो क्या हो जाएगा? फॉर हेल्थ, बस हो गया आपका। समझ में? इसमें क्या कठिन है भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप फंसोगे। पता है किस में फंसोगे? मीनिंग में। मैं चाहता हूं, क्योंकि जब तक मीनिंग में फंसोगे नहीं, आप मीनिंग याद करोगे। पता नहीं कितनी बार ऐसे प्लान की हो, 10 रुपए वाली डिक्शनरी रोज एक पन्ना पढ़ेंगे, एक पन्ने में 50 मीनिंग है, हम उतना लर्न एक महीने में 30 पन्ना हो जाएगा, मतलब 1500 मीनिंग हो जाएगा। कुछ हुआ आज तक? तो जैसे आवश्यकता लगेगी वैसे खोजोगे, और जब लिखोगे तो परमानेंटली याद हो जाएगा। थिंकिंग मोर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, आप यूज भी कर सकते हो। स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप इंग्लिश ही बोलो, हो सके जहां हो सके यूज करो, ऐसे हिंदी के लैंग्वेज में यूज करो। पता है थिंकिंग मोर इज बैड और गुड फॉर हेल्थ क्या होगा? बैड फॉर हेल्थ भी कर सकते हो, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये समझ में आया? अरे इधर देख लो, ये समझ में आया? इतना क्लियर है ना? आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा देखो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप पहले से ये सोचकर बैठ गए ना, मुझे तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं सिखा सकता तुमको। थोड़ा सा आप ये दिमाग में लो, भाई करना क्या यार, सबसे पहले ये देखना बात किसके बारे में हो रही, उसकी इंग्लिश लिखो। फिर इजेमा, अगर हानिकारक था होता तो वाज लगा देते, हानिकारक होगा तो क्या कर दोगे? बिल भी कर दोगे। फिर यहाँ हानिकारक की इंग्लिश हार्मफुल, या बुरा है तो उसकी इंग्लिश बैड, और यहाँ हेल्थ के लिए फॉर हेल्थ। समझ में आया? चलो इसे पहले लिख लीजिए, फिर आगे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। अले चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं। तो इसमें हिंदी सेंटेंसेस आपको बोलना, मैं उसका बताऊंगा। हाँ बोलिए। इस शहर में अपना एक बंगला होना बहुत महंगा देखो है। यहाँ पर इस समय में अपना एक इस शहर में अपना एक बंगला होना बहुत महंगा है। तो देखो बात किसकी हो रही है? बंगला होना, यानी कि अपने पास बंगला होना, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। तो पास के लिए हैव का यूज, तो हैविंग अ बंगलो। ठीक है, इन दिस सिटी इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इज वेरी हार्ड। ठीक है, तो इज वेरी एक्सपेंसिव या इज वेरी कॉस्टली बोल दो। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बोलना है। समझ में आया? जैसे अभी मैंने क्या कहा, आपने इस शहर में, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज करेंगे, सॉरी, इस शहर में अपना एक बंगला होना क्या है? बहुत महंगा है। तो अभी इसकी इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है बात किसके बारे में हो रही, सबको समझना है, आ जाएगा आराम से। बात किसके बारे में हो रही है? बंगला होना, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ अच्छी चीज का मतलब क्या है? अपने पास एक बंगला होना, अपने पास होना, है ना? हैव होता है, तो हैव से चूंकि मैं जीरेंट पढ़ रहा हूं तो अभी टू को हटा देता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैविंग हाँ बेंगलो। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? बताइए। BUNGALOW। इसका मतलब ये हो गया एक बंगला होना या बेंगलू होना, और कहां पर? इस शहर में, तो इन दिस सिटी। अब यहाँ पर पता है आपको, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट, बहुत महंगा है, तो इज वेरी एक्सपेंसिव या कॉस्टली। एक्सपेंसिव और कॉस्टली दोनों का आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया?
जैसे मैं कहूँ धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग, धूम्रपान की इंग्लिश क्या होती है? स्मोक होता है। आईएनजी लगाओगे क्या हो जाएगा? स्मोकिंग। वैसे स्पेलिंग होगी SMOKE, लेकिन जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस, या आप यहाँ पर यूज कर सकते हो हार्मफुल, है ना, ये चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस और टू हेल्थ। अब यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगा होगा, टू हेल्थ का होना चाहिए, के लिए है ना, तो फॉर हेल्थ होना चाहिए। अब यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन है, थोड़ा सा ग्रामर आ गया है। इंजूरियस के साथ में टू ही लगेगा, यहाँ पर आप फॉर नहीं कर सकते, ये फिक्स है। जैसे क्या है, प्रेपोजिशन में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो डिफिनिट और डिफिनिट प्रेपोजिशन को फॉलो करके चलते हैं। जैसे वेट के साथ में फॉर का यूज होता है, वेट के साथ में फॉर लगता है, चाहे के लिए का सेंस आए या ना। जैसे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर यू, है ना। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, दुश्मनी है, तो इसके भैया को यूज कर दो, अवेट का यूज कर दो। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, वही सेंस निकलेगा, सेंस वही निकलेगा। अवेट का मतलब वेट फॉर। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए ये स्मोकिंग। हाँ, रही बात अगर आपके दिमाग में आ रहा है हार्मफुल, तो स्पीकिंग के पर्पस से चल जाएगा, है ना। लेकिन भाई थोड़ा सा डिसेंट वाला ही यूज करो, कोई जरूरी हमेशा घिसा पिटा ही करो। घिसा पिटा तो उस केस में यूज करो जहां पर पूरी तरह से फंस जाओ, जहां कुछ नहीं आ रहा है तो हार्मफुल ही बोल दो, लेकिन ट्राई क्या करो, इंजूरियस। जैसे मैं कहूँ यह बुरी खबर सुनकर वो उदास हो गई, हाँ, तो सुनकर या सुनने, हियरिंग, देखो हियर मीन्स होता है सुनना, आईएनजी लगा दो। हियरिंग, HEARING, हियरिंग मतलब सुनकर। दिस बैड न्यूज, दिस बैड न्यूज मतलब इस बैड न्यूज को सुनकर, ठीक, वह उदास हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सी उदास होना की इंग्लिश गेट सैड, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, सी गेट सैड, गॉट, अरे सॉरी, सी गॉट लिखा तो हूँ गॉट ही, लेकिन बोल दिया मैंने। अरे ठीक है, सॉरी शक्तिमान। यहाँ पर अभी देखिए, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे गलती नहीं होगी क्या? अच्छा, नहीं होती, कोशिश कीजिए ना। हाँ नहीं होगी, परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सी गॉट सैड, सी गॉट सैड, क्लियर है? वो उदास हो गई, उसकी हालत देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, है ना। उसकी हालत देखकर या उसकी हालत देखने पर, है ना, तो ऑन सीइंग हिज, अगर फीमेल है तो हर कंडीशन, ऑन सीइंग हिज कंडीशन, इसका मतलब, अरे रुक जाओ भैया, देखकर बता रहे हो, ओरली बताओ अगर बताना है तो। ऑन सीइंग हिज कंडीशन या ऑन सीइंग हर कंडीशन, इसका मतलब उसकी कंडीशन को देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, सका सकी सके के लिए कुड का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई कुडंट, ठीक है, आई कुडंट, आंसू नहीं रोक सका, होल्ड, आप स्टॉप भी यूज कर सकते हो, होल्ड माई, और आंसू की इंग्लिश होती है टीयर्स, होल्ड माई टीयर्स। आई कुडंट मतलब मैं नहीं सका, होल्ड मीन्स रोक नहीं सका, माई टीयर्स मीन्स अपने आंसू को। पुलिस को देखकर चोर वहां से भाग गया, तो पुलिस को चोर क्या हो जाएगा, ऑन सीइंग, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आफ्टर सीइंग भी बोल सकते हो, पुलिस को देखने के बाद चल जाएगा। ऑन सीइंग द पुलिस, चोर भाग गया, द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर, वहां से। अंग्रेजी बोलना एबीसी की तरह आसान है, स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी, इज एज इजी, उतना इजी है एज एबीसी, जैसे एबीसीडी है ना, ए से पूरा जेड तक होता है, उसको एक सॉन्ग की भी तरह, डांस की भी तरह आप कर सकते हो, है ना, मैंने किया, देख सकते हो। उसकी सलाह लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, उसकी सलाह लेना, तो टेकिंग हिज एडवाइस या टेकिंग हर एडवाइस, अब देखिए महंगा पड़ेगा, इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में,
है ना? तो क्या हो जाएगा? विल कॉस्ट यू, बहुत ज्यादा तो मोर या अलॉट, विल कॉस्ट यू अ लॉट। पैसा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुश हैं, तो पैसा होना मतलब अपने पास पैसा होना। तो क्या हो जाएगा? पैसा बहुत ज्यादा होने का मतलब आप खुश नहीं है, तो हैविंग मोर मनी, बहुत ज्यादा पैसा होने का मतलब क्या नहीं है? खुश नहीं है। तो डजंट मीन, इसका मीन ये नहीं होता है टू, यू आर हैप्पी, हाँ, या डेट यू आर हैप्पी या टू हैप्पी, ठीक है? डेट यू आर हैप्पी, कि आप जो है खुश यू आर हैप्पी हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत खुश। तुम्हें जिंदगी में पाना मेरी सफलता है, क्या बात होगी भाई? तुम्हें जिंदगी में पाना, अब यहाँ पाना की इंग्लिश हैवी होगी, तो हैविंग, या यहाँ पर आप बोल सकते हो अचीविंग का भी यूज, अचीविंग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अचीविंग होता है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर्सन के लिए बात किया जा रहा है ना, तो पर्सन के लिए हैविंग, हैविंग का ही यूज करो आप। अचीविंग का यूज, अचीविंग क्या होता है? कोई गोल वगैरह को अचीव करना हो, वहां पर अचीव होता है। तो हैविंग यू इन माई लाइफ, हैविंग यू इन माई लाइफ, इसका मतलब तुम्हें जीवन में पाना क्या है? मेरी सफलता है, इज माई सक्सेस। क्लियर है? ये चीज आपका हो गया। इस शहर में, अच्छा, तुम्हारे जैसा दोस्त होना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना? तो क्या हो जाएगा? हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू इज नॉट अ फन, इज नॉट अ जोक, इट इज अ ग्रेट मैटर। बाकी अपना एक लास्ट पूछ रहे हैं, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना? समझ में आया? बस क्लियर है आपको? तो यहाँ पर टॉपिक जो है जीरंड एज अ सब्जेक्ट है। क्लियर? ओके, अब आप करेंगे क्या? प्रैक्टिस।